अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हमारा फोकस है जिंजर का कि उसके 7 हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और या ये कि 7 हमारी इसके फ़ायदे हमारी सेहत के ऊपर क्या हैं। और इस साथ में हम ये भी बताएंगे कि अदरक खाने का सही तरीक़ा क्या है और कितनी मकदार में खानी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखें कि अदरक में होता क्या है। वैसे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़्यादा अहम है वो है जिंजर ऑयल। एक ऑयल है वो, और उसके जितने भी मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो सब के सब जिंजर ऑयल की वजह से होते हैं। तो अब आइए देखें कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कॉमनली भी यूज़ किया जाता है वो है जब मतली हो रही होती है, ये नौज़िया हो रहा होता है। तो जो मोशन सिकनेस है उसमें भी इसके बेनिफिट्स हैं, या जो कीमोथेरेपी की है उसकी वजह से नौज़िया या वॉमिटिंग शुरू होती है उसमें भी है, या किसी और वजह से भी अगर मतली हो रही है तो उसमें जिंजर बहुत मुफीद है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उसमें ख़ासतौर पर जो अर्ली प्रेगनेंसी में जो नौज़िया होता है, मॉर्निंग सिकनेस पे कहते हैं, उसमें भी एक स्टडी की थी। उसमें तकरीबन 1300 ख़वातीन थी, हमला ख़वातीन, जिसकी इसमें देखा कि जिन्होंने रेगुलरली जिंजर या अदरक इस्तेमाल की उनको बहुत ही उनके नौज़िया में मोशन सिकनेस में बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन ये भी याद रखें कि जब लेबर पेन शुरू होते हैं, डिलीवरी का टाइम होता है, तो उसमें जिंजर जो है थोड़ा नुकसान भी कर सकती है। यानी कि अगर जैसे लेट हो जाती है प्रेगनेंसी और डिलीवरी का टाइम आने के करीब हो जाता है, आप अगर जिंजर लें ज़्यादा तो उसमें प्री मैच्योर लेबर भी हो सकती है, तो वो ज़रा उसमें एहतियात करनी होगी। नंबर 2 कि ये हमारे वेट लॉस में, वज़न कम करने में भी मुफीद हो सकती है। तो एक स्टडी की थी, ज़रा छोटी स्टडी थी, इसमें 80 लोग थे जिसको उन्होंने देखा कि रोज़ाना अगर इस्तेमाल करें 2 ग्राम जिंजर तो उसमें आप वेट लॉस उनका भी हुआ, और उसमें BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, उसमें भी कमी आई थी। नंबर 3 जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें भी मुफीद हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, जो कॉमन फॉर्म है हमारे आर्थराइटिस की, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन की, उसमें भी मुफीद हो सकती है। कुछ स्टडीज़ ये हैं इसमें देखा है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ख़ासतौर पे जो घुटनों का आर्थराइटिस होता है उसमें कुछ स्टडीज़ थी, इसमें हालांकि छोटी स्टडीज़ थी, लेकिन इसमें दिखाया था कि फ़ायदा होता है अगर रोज़ाना जिंजर इस्तेमाल करें 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक 3 से 12 हफ्ते तक। नंबर 4 ये कि ब्लड शुगर में जिनको डायबिटीज़ होती है उसमें भी मुफीद हो सकती है। उसमें स्टडीज़ की थी, हालांकि छोटी स्टडीज़ थी, लेकिन उसमें कि ब्लड शुगर जिन्होंने रोज़ाना इस्तेमाल किया जिंजर का, उनकी हीमोग्लोबिन A1C में 10% कमी आ गई थी। नंबर 5 ये कि जो क्रॉनिक इंडाइजेशन होती है, जो बदहज़मी होती है, और दायमी बदहज़मी भी कह लें, जो पुरानी बदहज़मी होता है कि लोगों का हज़मा ख़राब जिसे कहते हैं, उसमें भी जिंजर मुफीद साबित हो सकती है। वो इसलिए भी कि जैसे बहुत से लोगों को जिनको क्रॉनिक इंडाइजेशन होती है, बदहज़मी, उनकी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो स्लो होती है। यानी इसका क्या मतलब है कि जो हमारा मैदा जो काम कर रहा होता है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। जब स्लो डाउन होता है तो हर चीज़ कम एब्जॉर्ब होती है, और उसकी वजह से बदहज़मी होती है। तो जिंजर जो है ये हमारा जो मैदा है उसको, उसकी जो मूवमेंट है वो उसको बढ़ा देता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। नंबर 6 ये कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में हेल्प कर सकता है। जो ख़वातीन को क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स के बाद, उसमें कुछ स्टडी की थी। एक स्टडी किया कि उसमें कुछ ख़वातीन ने अदरक इस्तेमाल की 250 मिलीग्राम दिन में 4 दफ़ा। कुछ लोगों ने आइबुप्रोफेन इस्तेमाल की, जो कि कॉमन दवा है जो क्रैम्प्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में एक ही जैसे फ़ायदे हुए थे, यानी कि जो आइबुप्रोफेन जिन ख़वातीन ने ली उनको भी उतनी ही कमी आई, और जितनी कि जिन लोगों ने जिंजर ली थी। अच्छा, कुछ और स्टडी की इसमें जिंजर को कंपेयर किया एक प्लेसिबो के साथ, यानी वो जिसको कहते हैं ना कि फेक पिल है, शुगर पिल है। तो जिन ख़वातीन ने जिंजर इस्तेमाल की थी उनको प्लेसिबो के मुकाबले में कहीं ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और नंबर 7 क्या है कि ये जिंजर हमारे कोलेस्ट्रॉल गिरा सकती है, ख़ासतौर पर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये LDL है। उसमें कुछ स्टडी की थी जिसके अंदर 5 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल किया जिंजर, जिनको उनकी कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी कमी हुई। इनफैक्ट उनकी 17% कोलेस्ट्रॉल कम हो गई थी, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। उसकी से जो एक मेजर जो डिसएडवांटेज थी, इन लोगों ने जिंजर की बहुत ज़्यादा मकदार इस्तेमाल की थी, 5 ग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा है। लोग आमतौर पर उसमें उनको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से। तो आमतौर पे जो 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम स्टडीज़ में इस्तेमाल किया है उनको, लेकिन इस स्टडी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, तो वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 5 ग्राम रोज़ाना जिंजर इस्तेमाल करें।
तो अब आप ये देखें कि जिंजर या अदरक का इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो उसमें देखें, एक तो ये कि ये हमारी सेहत के लिए तो मुफीद है, लेकिन ये एक अच्छी स्पाइस है, तो लोग उसको अपने खाने को और ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप उसको किसी किस्म का भी, अगर निहारी भी है, हलीम भी है, उसमें भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको छोटे छोटे पीसेस काट के किसी किस्म के भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर चिकन बहुत लोग खाते हैं, जिंजर ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है वो है जिंजर टी, यानी जिंजर की चाय या अदरक की चाय। उसमें अदरक की चाय बनाने के भी मुख्तलिफ तरीक़े हैं। एक तो ये कि आपने अदरक पानी में डाल के गर्म कर लिया, उबाल लिया, उसके बाद उसमें टी बैग्स डाल दिए या चाय डाल दी, वो आपकी जिंजर टी हो गई। कुछ लोग जो हैं वो टी बैग्स बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जिंजर डाल दी, उसको जब उसका अंदर रंग आ गया तो वो जिंजर चाय कहते हैं उसको, लेकिन वो बेसिकली सिर्फ जिंजर का या अदरक का कहवा है। उसमें आप चीज़ें और दूसरी डाल सकते हैं, इसमें आप गरम मिर्च भी डाल सकते हैं, ये काली मिर्चें जैसे हैं, या उसमें थोड़ी सी आपने शहद मिला के भी पी लिया, तो उसके अंदर जितनी भी और दूसरी ये ग़ज़ाएँ हैं उसकी भी अफादियत आ गई। सबके सब जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। फिर इसके अलावा जो रेडीमेड हैं, जैसे जिंजर एल आती है या जिंजर टी भी बनाई आती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर पर जो लोग फ्लाई कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि जब उनको ड्रिंक्स वगैरह सर्व होती हैं तो वो जिंजर एल ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको जो मोशन सिकनेस हो रही होती है उससे फ़र्क पड़ता है। और कितनी मकदार में लेनी चाहिए रोज़ाना, जो जितनी भी स्टडीज़ कितनी ज़्यादातर उसमें 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल की थी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक डॉक्टर इजाज़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।